गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 10वां लेसन के रूप में जो महात्मा गांधी एक परिशिष्ट दिया गया है। देखिए, लेसन की शुरुआत है महात्मा गांधी जी के कथन से कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक है, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। देखिए, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920-21 तक की घटनाओं का जिक्र किया है। तो उनकी जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, यानी गांधी जी की आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अंग्रेजी में इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स। तो उस विषय में ये रचना उनकी लिखी गई है। तो इस रचना के अंदर 1921 तक की घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। देखिए, पोरबंदर के शुरुआती, क्योंकि पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और स्कूली जीवन की लड़कपन और 13 साल की उम्र में शादी हो जाने की बातें इसमें समाहित है, या वो घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम ने उन पर क्या प्रभाव डाला और इसी से उनके व्यक्तित्व को समझना आसान होगा। तो उनकी शादी की उम्र क्या थी? 13 साल हुई थी। साथ ही उस समय के देश का वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक भी हमें उनकी इस रचना से मिलती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। राजनीति में उनके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है, के सफल प्रयोगों की जानकारी भी उनकी रचना से मिलती है। तो इस अध्याय के अंदर हम गांधी जी के एक प्रयोग का उन्हीं के शब्दों में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, उनकी इस रचना का शीर्षक है साथी। ब्रिज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा गया है ये। ब्रिज किशोर बाबू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया कि बिना उनके मैं एक कदम आगे नहीं जा सकता था। कौन है ये? गांधी जी कह रहे हैं। उनके शिष्य कहिए या साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू, रामनवी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर गांधी जी के साथ रहते थे। विंध्या बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। तो ये तो बिहारियों का एक संघ था। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। तो बिहारियों के संघ में कौन कौन थे? शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू, रामनवी बाबू, और कभी कभी साथ आने वाले थे विंध्या बाबू। ठीक है, और दूसरे हैं आचार्य जे.बी. कृपलानी, अध्यापक कृपलानी। ठीक है, वो इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे, ये गांधी जी कहते हैं। स्वयं सिंधी थे। ठीक है, स्वयं सिंधी थे। वे बिहारी से बढ़कर भी बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे, ठीक है, जिनसे वे जिस प्रांत में जाएं और उसी में पूरी तरीके से घुल जाएं। ठीक है, यानी जिस प्रांत में जो जाएं और उसी में पूरी तरीके से घुलने की शक्ति रखें, और ये मालूम न उन्हें दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इस प्रकार के लोग या सेवक कम ही देखे जाते हैं, लेकिन कृपलानी ऐसे ही शख्स थे। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। क्या था? द्वारपाल। दर्शन करने वालों ने या दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस समय अपने जीवन की सार्थकता मान ली थी। यानी गांधी जी के दर्शन करने वालों से किस प्रकार बचाया जाए लोगों को, या लोगों से गांधी जी को कैसे बचाएं, यही उनके जीवन की सार्थकता थी। ये काम करें। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते, तो किसी को अहिंसक धमकी से रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते, और सब साथियों को साथे, और कोई डरपोक पहुंचाए तो उसे हिम्मत बंधाया करते थे। मौलाना मजरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में कार्य किया या हक दर्ज करा रखा था, और ये महीने में 1-2 बार दर्शन दे सकते थे। यानी सहायक के रूप में किसने अपना हक दर्ज करा रखा था? मौलाना मजरुल हक। समय समय या उस समय उनके ठाट बाट और दबदबे में
और आज की उनकी सादगी में ज़मीन आसमान का अंतर था। यानी गांधी जी से मिलने के पहले उनके ठाट बाट अलग था, दबदबा अलग था, लेकिन आज उनकी सादगी अलग थी। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया, वैसे वैसे देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना है। कहाँ काम करना है? चंपारण में ठीक से काम करना है तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का ज्ञान दयनीय था, यानी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन थी। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे, ठीक है। और माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। यानी 2 या 3 पैसे के लिए बच्चों से माता पिता नील के खेतों में मजदूरी करवाते। वह इन दिनों वहाँ मजदूरी जो पुरुषों की थी वो 10 पैसे से ज़्यादा नहीं होती थी, और स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। यानी बच्चों को 2 या 3 पैसे आमदनी के लिए खेतों में लगाया जाता था, नील की खेती में। जब मजदूरी पुरुष करता था तो तकरीबन से 10 पैसे मिलते थे, और स्त्रियों को 6 पैसे और बालकों को 3 पैसे। और यदि कोई 4 आने कमा रहा है तो वह मजदूर भाग्यशाली था। साथियों से सलाह करके पहले वो 6 गाँव में बालक बालिकाओं के लिए पाठशालाएं खोलने का इरादा किया, निश्चय किया। शर्त यह थी कि उस गांव का मुखिया वो मकान भी देगा, शिक्षक का भोजन खर्चा भी देगा। इसके दूसरे खर्चे की व्यवस्था वो खुद हम करेंगे। यहाँ के गांव से पैसे की विपुलता नहीं थी, पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अनाज वगैरह देने में शक्ति लोगों में थी, इसलिए कच्चा अनाज देने को वो तैयार थे। अब महान प्रश्न ये था कि शिक्षक कहाँ से लाएँ। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ नए लेने वाले शिक्षकों का मिलना बड़ा कठिन था। और मेरी कल्पना, यानी गांधी जी कहते हैं कि मेरी कल्पना थी कि साधारण शिक्षक क्यातों में बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इसलिए उन्हें ऐसे अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता हो जो स्वयं सेवक की तरह काम करे। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की शिक्षा के लिए। इसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडलिक को भेजा। ठीक है, गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब सोमण और पुंडलिक को भेजा। तो बम्बई से अवंतिका बाई गोखले भी आ गई। बम्बई से अवंतिका बाई गोखले आई। दक्षिण से आनंदी बाई आई। तब मैंने, अर्थात गांधी जी ने, छोटे लाल, सुरेंद्र नाथ और अपने लड़के देवदास को भी बुला लिया। किस किस को बुलाया? छोटे लाल, सुरेंद्र नाथ और गांधी जी ने अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिक भी मिल गए। महादेव देसाई, नरहरि पारिक मिल गए। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिक की पत्नी मणि बहन भी आ गई। तब मैंने कस्तूरबा को भी बुला लिया। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को बुला लिया। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संग हमें काफ़ी लगाया, काफ़ी था। श्रीमती अवंतिका बाई और आनंदी बाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, यानी वो अच्छी पढ़ी लिखी थी, उनको शिक्षित कहा जा सकता था। किन किन को? अवंती बाई और दूसरी थी आनंदी बाई। इनमें अवंतिका बाई बॉम्बे से आई थी और आनंदी बाई दक्षिण से आई थी। पर मणि बहन पारिक, दुर्गा बहन देसाई, इनको सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। ठीक है, मणि बहन पारिक, दुर्गा बहन देसाई को खाली गुजराती आती थोड़ी बहुत। कस्तूरबा की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। ठीक है, चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया, उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें ये बताया कि हिंदी, गुजराती, मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है
और जो पहला दर्जा है, ठीक है, तो पहले दर्जे तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है, ठीक है, यानी उन्होंने बता दिया कि उसमें ज़्यादा भेद नहीं है, पहले दर्जे में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना, इसलिए कोई कठिनाई ही नहीं है। परिणाम ये निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी चली, बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस आने लगा। अब उनमें अवंतिका बाई की पाठशाला एक आदर्श पाठशाला बन गई। यानी गांधी जी ने जिस पाठशाला को खोला उसमें किसकी पाठशाला है जो आदर्श बनी, वो है बम्बई से आई हुई अवंतिका बाई गोखले की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफ़ी थी। इन बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में हमारा प्रवेश हो सका, ठीक है, पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा नहीं थी, गलियों में कचरा था, कुओं के पास कीचड़ था, बदबू आती थी, आंगन बहुत गंदे थे कि उनको देखना भी मुश्किल था। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की ज़रूरत थी। चंपारण के लोगों में रोग थे या रोगों से पीड़ित लोग देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। ये कौन करें? गांधी जी। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की ज़रूरत थी, अतः मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की, ठीक है। अब उन्होंने डॉक्टर देव की मांग क्यों की? क्योंकि डॉक्टर देव है वो स्नेह गांठ गांधी जी से बांध चुके थे, इन दोनों की स्नेह गांठ बंध चुकी थी। 6 महीने के लिए उनकी सेवा मिली। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। और गांधी जी ने सबको ये समझाया कि कोई भी नीलों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़े, यानी नील से उत्पादन संबंधी किसानों की शिकायतें हैं उनमें न पड़ा जाए और राजनीति को न छुए। शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें, कोई अपने क्षेत्र से बाहर जाकर एक कदम भी न रखें। और चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था, ठीक है। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का गलत इस्तेमाल किया हो या उल्लंघन किया हो, ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी है वो अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के द्वारा अपने साथी एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद।